हाँ जी, मेरी पढ़त की आत्माओं, क्या हाल है? आई होप ऑडिट का पेपर बढ़िया गया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द स्टूडेंट्स जिनके मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आए। 2-3 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि भैया आपकी वीडियो नहीं आई। तो मैं सच बताऊं, मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था एफएमएसएम की। रीज़न भी मेरे खुद के पेपर स्टार्ट हो गए थे एंड कहीं ना कहीं मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार अपन कंटिन्यूएशन में दे रहे हैं, थक चुका हूँ अब मैं, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, मैंने छोड़ दिया था। बट कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारा मैसेज आया है, एक दो बच्चे का भी मैसेज आ गया ना, तो वो मेरे अंदर वो चुल मच गई कि यार कोई है जो इंतजार कर रहा है। वंश भैया की वीडियो नहीं आई आज, इसलिए मैं आया हूँ। मैं ज़्यादा वर्किंग नहीं कर पाया और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो जो मुझे लगती हैं तुम्हें सुन के जानी चाहिए, और सुनकर चल जाना, बढ़िया से पेपर कर लेना। ऑडिट का बात करूं तो ऑडिट का पेपर अच्छा आया होगा, मैंने देखा पेपर वॉज इजी। अच्छी बात है जिन बच्चों ने कॉस्ट को दर पे नहीं लगा होगा। कॉस्ट का पेपर टफ नहीं आता, बट कॉस्ट के ना एमसीक्यूज में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने बोला था कि कॉस्ट का पेपर बच्चों को टफ लगा। बट ऑडिट में आईसीआई ने इजी दे दिया पेपर, तो अच्छी बात है, हमारा पेपर अच्छा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफएमएसएम। एफएमएसएम में तुम्हें पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि यू नीड टू स्टार्ट विद एसएम। एसएम के क्वेश्चन सॉल्व करना पहले, फिर एसएम के एमसीक्यू सॉल्व करना, फिर एफएम के एमसीक्यू सॉल्व करना, और फिर एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब एक चीज याद रखना, अगर एफएम के एमसीक्यू टफ होंगे ना वहां पर, तो एफएम के एमसीक्यू छोड़ देना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये मैंने गलती करी थी कि मैंने पहले एफएम के एमसीक्यूज उठा लिए। जैसे कॉस्टिंग में एमसीक्यूज आए ना, वैसे ही एफएम में एमसीक्यूज आएंगे। तो मैं ये कहूंगा एफएम के एमसीक्यूज तो हमेशा लास्ट में उठाना, क्योंकि वो टफ आने वाले हैं और टफ आते आए हैं। तो मैं ये कहूंगा एफएम के एमसीक्यूज कीप इट टू द लास्ट। पहले एफएम की थ्योरी, एफएम के पेपर अटेम्प्ट करना, फिर भैया एफएम के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना। दूसरी चीज, एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई विल रिक्वेस्ट कि आप थ्योरी जरूर करके जाएं। मैं थ्योरी बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, बट पेपर में इतना टाइम ही नहीं लगा था, पेपर इतना लेंदी आया था मेरे अटेम्प्ट में कि पेपर ही छूट जाता अगर मैं वो नहीं करता, और एमसीक्यूज इतने टफ आए थे कि मैं फंस गया था। तो मैंने क्या किया, इवन तो मुझे प्रैक्टिकल अच्छे से आता था, बट मैं इतने स्ट्रेस और प्रेशर में चीजें गलत कर रहा था, मैंने लास्ट में ट्रू और फॉल्स आई थी थ्योरी में, वो अटेम्प्ट कराया और थ्योरी में नंबर मिल गए। और एफएम की थ्योरी में वो कहीं ना कहीं नंबर दे रहे थे, मैंने ये चीज नोटिस करी है। तो मैं ये कहूंगा एफएम की थ्योरी ध्यान से पढ़ के जाना, डिविडेंड डिसीजंस वगैरह इजीली हो जाता है। फिर बात करूंगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तुम थोड़ा कीवर्ड्स ओरिएंटेड लिख के आना। मैंने बहुत देखा बच्चे क्या करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, मैंने भी इवन क्या किया था, हम लोग ना थोड़ा बिजनेस स्टडीज में शुरू हो जाते हैं क्लास 12 की, या बीकॉम वाली अप्रोच शुरू कर देते हैं। याद रखना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नंबर उसी को मिलते हैं जो ऑडिट और लॉ की तरह इसको पढ़ता है। ऑडिट की तरह स्ट्रिंजेंट नहीं होना, लॉ की तरह बिल्कुल अपने वर्ड्स में नहीं आना, बीच में रखना है। मतलब जो हेडिंग्स है और जो कीवर्ड्स हैं वो हमें आईसीआई के लिख के आने की स्ट्रेटेजी क्या है भैया, प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, वो जो वर्ड्स हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, उनको ध्यान से सेम लिख के आना है। और थोड़ी बहुत इंग्लिश हम इधर उधर कर सकते हैं एसएम में, एसएम में नंबर मिल जाते हैं। एसएम में थोड़ा पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंटर्स लिखोगे, आईसीआई को अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, एसएम में क्या इंपॉर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से, तुम्हें चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 4 इनको तो अच्छे से देख लेना चाहिए। बाकी अगर चैप्टर 2 और 3 में से बात करूं, 2 में से पीएलसी देख लेना, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप देख लेना, और तुम वो देख सकते हो पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 3 में से जो पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज है, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, वो तो देख ही जाना, वहां नहीं तो एमसीक्यू में तुम्हें देखने को मिल जाएगी, इसका पक्का क्वेश्चन आता है। बाकी जो बच गया दैट इज स्वॉट एनालिसिस, तुम स्वॉट एनालिसिस को देख जाते हो। ये थोड़ा वेग वो है क्योंकि मैं इसमें इतना पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, रीजन बीइंग एफएम एसएम में आईसीआई थोड़ा ट्रेंड को नहीं फॉलो करती है, वो फिर भी हेरा फेरी करती रहती है और कोई भी टॉपिक से उठाकर क्वेश्चन देती है। पिछली बार मैकेंजी वाले से उठा लिया, इस बार शायद बीसीजी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ पता नहीं होता। तो आईसीआई को मैं ये कहता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ एफएम एसएम में तकरीबन सारे टॉपिक्स देख के जाओ, ऊपर ऊपर से चाहे रीड भी कर जाओगे, वहां जाकर बना के लिख लोगे मिशन क्या है, विजन क्या है, तुम्हें मेन कीवर्ड्स पते होंगे, तुम वहां जाकर लिख लोगे। एक्रोनिम से कीवर्ड्स को याद करना, तुम मैराथन्स और रिवीजन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नोट से रिवाइज करना, एसएम के तुम आईसीआई स्टडी मैट से भी कर सकते हो, आईसीआई का स्टडी मैट एसएम के लिए अच्छा है, बट प्लीज आईसीआई के सारे क्वेश्चंस को लास्ट को देख के जाना। केस स्टडीज आएंगी भर भर के, अभी बता रहा हूं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी दोनों में, एफएम में एसएम में। मतलब इतनी केस स्टडी तुमने देखी नहीं होगी कि ये पेपर है कि केस स्टडी है, ऐसा मिलेगा। तो पहले ही माइंड को मेंटली तैयार करके रखना। एफएम के लिए एक बेसिक आउटलुक बता रहा हूं कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो ज्यादातर टफर साइड पे आईसीआई बनाता है कि बच्चा देखकर जज जाए, उनको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना बहुत हेल्प होगी। मैं बता रहा हूं बहुत बच्चों के नंबर बचे हैं इस चीज से कि रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया, कि अगर केस स्टडी 5 क्वेश्चंस कनेक्ट है तो पहले 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना, उल्टा सॉल्व करोगे बड़ी जल्दी होगी। बाकी एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन फिक्स है जो आता ही आता है और इजी होता है, और उसमें याद रखना तुम वर्किंग नोट्स पहले बना सकते हो, फॉर्मूला पूरा लिख के आना, प्लीज शॉर्टकट मत बनाना भैया
भैया मैं WR वो सब लिख दूं, नहीं भाई वर्किंग कैपिटल WC लिख दो, नहीं नहीं यार, पूरा अच्छे से बड़े बड़े लिख के आना, एक बार लिख दो चाहे वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में WC लिख दो, उसके बाद तुम चलता रहेगा, आंसर सही लाने पे फोकस करना, अप्रोक्सीमेशन वगैरह पे दिमाग मत लगाना, ऊपर ऊपर से आंसर बना दोगे तब भी चलेगा, आंसर जो ओवरऑल है ना वो मैच करना चाहिए उनका। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें थ्योरी ज्यादातर देखने को मिल जाती है, ICAI के ट्रेंड में ही रहता है, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मिलता है, जो जनरली बहुत लंबा और लेंथी होता है, तभी मैं बोलता हूं उस क्वेश्चन को करने के बजाय तुम लोग थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो इजी हो जाता है। फिल्म के लिए मैं कहूंगा सारे टॉपिक्स को करके चले जाना, रीजन बीइंग वो ना MCQs में सारे टॉपिक्स को, सारे एरियाज को टच कर लेते हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो अगर तुमने से उसका फॉर्मूला भी देखा हो ना तो वहां जाकर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कराओगे और सॉल्व कराओगे। दूसरी चीज क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादातर वर्किंग कैपिटल वाले जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल है, मैनेजमेंट ऑफ पेबल है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं, और वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी और इजीली हमें फेच मार्क कर सकते हैं। मैं कहूंगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल और हमारा रेशियो एनालिसिस हो गया, प्लस तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह को सिर्फ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख के डिविडेंड डिसीजंस को करके साथ में तुम थ्योरी अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो तुम्हारा FM का पेपर भी जल्दी हो जाएगा और वो इजियर साइड पे होगा एज कंपेयर टू एक पर्सन जो कैपिटल बजटिंग कर रहा है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ में MCQs में सॉल्व करने फिर भी इजी होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है, हम रिवर्स में या एलिमिनेशन मेथड से या उस ऑप्शन को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, बट एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कंसीडरिंग SMB पूरा हमारा टाइम खा जाती है। तो मेरे हिसाब से एक ये स्ट्रेटेजी से अगर आप जाओगे तो आपका पेपर टाइमली भी होगा, इजीली भी होगा और बहुत बच्चों से बेटर भी हो सकता है। ठीक है जी, आई होप 1.5 दिन में मैं हेल्प कर पाया, आई होप तुम्हारे एग्जाम्स में मैं हेल्प कर पाया। बहुत बहुत थैंक यू उन बच्चों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे ही आता रहूंगा तुम्हारे लिए, ये मेरा वादा है। आगे बहुत कुछ अच्छा अच्छा प्लान है तुम्हारे लिए, आर्टिकलशिप में आओगे एंड भैया क्या क्या करें, मतलब बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने चीजें सोच रखी हैं। करंटली थोड़ा सा अपनी चीजों में व्यस्त हो गया हूँ अब मैं, क्योंकि मेरे पास भी काफी सारी चीजें आ गई हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे पुश ऑन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा वो बनाने में मुझे आजकल मजा आ रहा है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। क्लास 12th भी हो गई है, तो बहुत कुछ चीजें हेक्टिक हो गई हैं, कोई खास टीम टूम नहीं है। बेशक जो फ्री है इसके बाद मुझे बताना, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मैं रिसोर्स वगैरह एडिशन दे दूंगा कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ वर्कआउट ऑन कर सकते हो। एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो। आई होप आपका पेपर अच्छे जाए, बढ़िया से जाए, एंड अपनी स्पीड बरकरार रखना FMSM में, माइंड को काम रखना, ICAI स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को देख के जाना, एंड भैया अपना 110% देना। ठीक है जी, थैंक यू।